अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क पर खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस एक वीडियो में हम आपको इंशाल्लाह 15 मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो महकमे हैं उनमें नौकरियां आई हुई हैं, उनकी वजाहत और उन पर अप्लाई करने का तरीका आपको इस एक वीडियो में ही बताया जाएगा। क्योंकि ये जो 15 एडवर्टाइजमेंट हैं मुख्तलिफ हैं, तो अगर हर एक के लिए अलग अलग वीडियो बनाई जाए तो उस पे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, तो फिर ये पूरा दिन उसी पर लग जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि इसी एक वीडियो में 10-15 मिनट्स में आपको मतलब कंप्लीट समझा दें, आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दें। तो वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, काइंडली सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही नौकरियों के मुतल्लिक मालूमात और उन पर अप्लाई करने का तरीका आपको हमारी इस एक वीडियो पर इस चैनल पर मुयस्सर आता रहे। मजीद हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है जिसमें हम नौकरियों के इश्तिहार और रोल नंबर स्लिप्स या जॉब की तैयारी के रिलेटेड मवाद शेयर करते रहते हैं, तो उसे भी ज्वाइन कर लें। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहला जो एडवर्टाइजमेंट है वो है पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन का। अब ये एक पंजाब का इदारा है जिसमें कुछ नौकरियां अवेलेबल हैं, जिसमें डिप्टी मैनेजर फाइनेंस की है, उसके बाद असिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर की है, उसके बाद एसोसिएट M&E की। इसके सामने इसकी क्वालिफिकेशन मेंशन है कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, जिसमें आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन मास्टर लेवल अगर आपने की है फाइनेंस में या इसके रिलेटिव किसी भी डिग्री में, और उसके बाद आपका 5 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी है। उसके बाद क्वालिफिकेशन है BSc इन सिविल में। इसके साथ नीचे जो एसोसिएट की डिग्री है, एसोसिएट की जो सीट है, इसके सामने भी इसकी क्वालिफिकेशन मेंशन है। तो उसके बाद नीचे एक और सीट है रिसर्च एनालिस्ट की, ठीक है। इसमें भी काफ़ी सारी असामियाँ मौजूद हैं। तो आपने कैसे अप्लाई करना है, पंजाब जॉब पोर्टल को आपने विजिट करना है, वहाँ से आपने 13 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो दूसरा ऐड एक इंटर्नशिप प्रोग्राम का है जो कि पंजाब में अनाउंस की गई है। इसमें आपको माहाना सैलरी 60,000 रुपये दी जाएगी। अगर आपने जो मुतलका सब्जेक्ट है उसमें मास्टर डिग्री हासिल की हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस पे आपने कैसे अप्लाई करना है इसकी मुकम्मल तफसीली वीडियो हमने एक अलहदा बना के अपलोड कर दी हुई है। आप पहले वो देख लें, फिर आप यहाँ पे मतलब अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान की एक मशहूर मारूफ मिल जिसे स्टील मिल कहा जाता है, उसमें भी काफ़ी सारी आसामियां अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र की सीट है, उसके बाद सर्वेयर सुपरवाइज़र की है, क्वांटिटी सर्वेयर की है, उसके बाद ड्राइवर की सीट है, फिर उसके बाद कुक या ऑफिस बॉय, इनकी सीट्स अवेलेबल हैं। आपने इन पर कैसे अप्लाई करना है, ये जो आपके सामने ई में लिखी हुई है, जस्ट आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो PDF में कन्वर्ट करने के बाद 5 जुलाई तक इन्हें सेंड करने। तो चूंकि आज हम वीडियो बना रहे हैं, आज इसकी लास्ट डेट है, तो आज ये डॉक्यूमेंट्स आपने अगर सेंड कर दिए तो फिर आपका अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा, बशर्ते कि ये जो आपकी क्वालिफिकेशन इसके सामने लिखी हुई है ये भी फुलफिल होती हो। तो नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है पंजाब दानिश स्कूल्स एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंट अथॉरिटी का। इसमें टीचिंग की जॉब्स अवेलेबल हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले इंग्लिश है, उसके बाद केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल स्टडीज़, उर्दू। अब इन सब की एक एक सीट अवेलेबल है जिसमें सिटीज़ मेंशन है, और उसके बाद जो है नंबर ऑफ़ पोस्ट भी मेंशन है, और जेंडर मेंशन है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसके सामने इसकी क्वालिफ़िकेशन भी लिखी हुई है, ये आप यहाँ वीडियो को पॉज करके खुद रीड कर सकते हैं। अप्लाई आपने 20 जुलाई तक इसके लिए करना। अप्लाई आपने कैसे करना है उसके प्रोसेस के मतलब नीचे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, तो आप यहाँ पे खुद रीड कर सकते हैं। तो आपने बेसिकली इसमें ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके आपने मुतलका एड्रेस पर मुकर्ररा तारीख तक पहुँचाने हैं, फिर आपका अप्लाई कंप्लीट होगा। नेक्स्ट जॉब हैं उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड कोहाट डिवीजन में ये सीट्स हैं अवेलेबल हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और इसकी टोटल असामियाँ 29 हैं। बेसिक पे स्केल इसका 8 होगा। उसके बाद अप्लाई करने की जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। इंटरमीडिएट आपने कंप्लीट की हो, फिज़िकल फिटनेस भी आपकी होनी चाहिए। मज़ीद नीचे जो क्राइटेरिया है फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स के मतलब वो भी आपका फुलफ़िल हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट हैं वो भी आपके सामने मेंशन है, इसी के मुताबिक आपने अप्लाई करना है। अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट
کے मतलब रिलेटेड हैं, इनका डोमिसाइल आप रखते हैं। अप्लाई आपने ये जो नीचे वेबसाइट बनी हुई है इटिया की स्क्रीनिंग टेस्ट, यहाँ से ही इनका ऑनलाइन अप्लाई होगा और ये इदारा आपका टेस्ट लेगा। ठीक है, इसका मुकम्मल प्रोसेस आप अलहदा से हमसे अगर पूछ सकते हैं, अगर आपको समझ ना आए, अगर आप इस पे इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए। उसके बाद जो सीट्स हैं वो अवेलेबल हैं ऑफिस ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट टांडो अल्लाह यार। ठीक है, ये अब एक डिपार्टमेंट है, इसमें भी सीट्स अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं, चौकीदार की सीट है, सैनिटरी वर्कर भी सीट का इसमें अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इसके सामने मेंशन है, तो टांडो अलायार के कैंडिडेट्स ही इसी में अप्लाई कर सकते हैं और कोई कैंडिडेट नहीं कर सकता। तो नीचे इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये आपने बनवा के प्रिंट करवा के डॉक्यूमेंट्स अटैच करके एड्रेस पर भेजना है। ये जो आपके सामने एड्रेस बना हुआ है, लिखा हुआ है, तो फिर आप इसका तो आपका अप्लाई इसमें कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जॉब्स अवेलेबल हैं ऑफिस ऑफ द डीन सीईओ एमटीआई हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स एंड एफिलिएट इंस्टीट्यूट्स पेशावर में। अब इसमें असामी का नाम फैकल्टी पोजीशन नीचे लिखे हुए हैं, रेनल ट्रांसप्लांट, उसके बाद रेडियोलॉजी, उसके बाद प्यार्स यूरोलॉजी, उसके बाद जो है नेफ्रोलॉजी, उसके बाद जो है एंड्रोलॉजी, उसके बाद ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजी। अब ये पोजीशंस के नेम्स हैं, इसके सामने इसकी क्वालिफिकेशन मेंशन है और एक्सपीरियंस वगैरह लिखा हुआ है। तो इसमें अप्लाई करना आप अगर चाहते हैं तो नीचे इंस्ट्रक्शंस पढ़ के इसके मुताबिक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट हमारे पास ओपन है ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ हैदराबाद पेशावर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी असामियाँ मौजूद हैं। सबसे पहले यूरोलॉजी है, उसके बाद मज़ीद इसके नीचे असामियों के नेम्स लिखी हुए हैं, उसके सामने जेंडर मेंशन है, सैलरी लिखी हुई है, मतलब सैलरी का जो पे पैकेज होता है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन मेंशन है कि कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आप इस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इस एडवर्टाइजमेंट के एंड पे यहाँ पे वीडियो जो है पॉज करके इसके मुताबिक आप अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद जॉब्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब में। इसमें ड्राफ्ट मैन की सिर्फ एक असामी मौजूद है, 7 इसका स्केल होगा। मैट्रिक अगर आपने पास की हुई है, ऑटो कैड का कोर्स आपने किया हुआ है, या सिविल डीए या 3D वर्क, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज है वो 18 से 27 साल होनी चाहिए। नीचे मज़ीद मेंशन है कि आपने कैसे अप्लाई करना है, मज़ीद आपकी सारी इन्फॉर्मेशन या आप खुद रीड कर सकते हैं। उसके बाद जॉब्स अवेलेबल हैं एज दफ्तर डायरेक्टर जनरल पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी लाहौर में। इसमें सबसे पहले असामी कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसे कहते हैं, वो 15 इसकी असामियाँ मौजूद हैं। डेली वेजेस पर आपको हायर किया जाएगा, ये आपके सामने क्वालिफिकेशन मेंशन है। उसके बाद ड्राफ्ट्समैन या कैड ऑपरेटर की 2 असामियाँ हैं, डेली वेजेस पर मुश्तमिल। उसके बाद इसके सामने इसकी क्वालिफिकेशन मेंशन है, यहाँ पे एज लिमिट भी लिखी हुई है 18 से 35 साल सब के लिए। उसके बाद आर्किटेक्चरल है या इंजीनियर या टाउन प्लानर, उसके बाद नीचे है असिस्टेंट आर्किटेक्चरल, उसके बाद नीचे है असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल, उसके बाद सब इंजीनियर सिविल, फिर सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, उसके बाद जूनियर क्लर्क, फिर सर्वेयर, उसके बाद ड्राइवर, उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट मेल फीमेल। तो इसके सामने इसकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स, इसके सामने इसकी क्वालिफिकेशन, फिर एज लिमिट, ये सारी चीज़ें मेंशन है। जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे वीडियो को रोक के आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं। एड पे एडवर्टाइजमेंट में एप्लीकेशन प्रोसेस लिखा होता है कि कैसे आपने अप्लाई करना। तो अप्लाई करने के लिए आपने जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। 18 जुलाई तक आपने दफ्तर में पहुंचा देने हैं, ये आपके सामने एड्रेस भी मेंशन है। उसके बाद जॉब्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी। तो ये इनका ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपके सामने हमने ओपन किया हुआ है, आप यहाँ पे खुद ही रीड कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती है। एक एक चीज़ आपको पढ़कर अगर सुनाएं तो काफ़ी टाइम जो है वो इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस भी इसमें मेंशन है, जो आपका क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया वो भी मेंशन है, एज लिमिट, हर चीज़ इसमें मेंशन है, लिखी हुई है। तो यहाँ पे आप खुद ही रीड करके अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी आसान। उसके बाद नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है ऑफिस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ट्यूबवेल्स डिवीजन
ٹینڈو جام، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک ڈسٹرکٹ ہے، میرے خیال میں پشاور میں ہوگا، تو اس میں بھی کافی ساری اسامیاں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈرائیور کی ہے، اس کے بعد مزید نیچے الیکٹریشین ہے، فٹر ہیلپر ہے، کافی ساری اسامیاں موجود۔ آپ ویڈیو کو پاز کر کے دیکھتے ہیں، جس میں بھی آپ انٹرسٹڈ ہیں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نیچے مزید انفارمیشن اینڈ پہ انسٹرکشنز میں لکھی ہوتی ہیں کہ جیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس ایک ویڈیو میں آپ کو کافی ساری ایڈورٹائزمنٹ تھوڑی تھوڑی بریف کر کے سمجھائی جائیں اور ان کی سرسری انفارمیشن آپ کو دی جائے۔ اگر آپ ایسی ہی جابز کے متعلق ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔